राधा कृष्ण की दिव्य होली, प्रेम और भक्ति की अमर कथा। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब वृंदावन की पावन धरती पर बसंत ऋतु ने अभी अभी अपने कदम रखे थे। सर्दी की ठिठुरन अब समाप्त हो चुकी थी और हवा में हल्की सी गर्माहट के साथ एक मीठी सी सुगंध घुलने लगी थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी प्रकृति किसी बड़े उत्सव की तैयारी में लगी हो। यमुना का जल पहले से अधिक नीला और शांत दिखाई दे रहा था, जैसे वो भी किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। वृक्षों पर नई नई पत्तियां निकल आई थीं और कलियां फूल बनने को उत्सुक थीं। आम के पेड़ों पर बौर आ चुके थे और उनकी मधुर सुगंध पूरे ब्रजमंडल में फैल रही थी। पपीहे की पुकार और भौरों की गुनगुनाहट मिलकर ऐसा मधुर संगीत रच रही थी जो सीधे हृदय को स्पर्श करता था। बसंत हर वर्ष आता था, पर इस बार वातावरण में कुछ अलग ही अनुभूति थी। इस बार हवा में केवल फूलों की सुगंध नहीं थी, बल्कि एक अनकही प्रतीक्षा और मीठी सी बेचैनी भी थी। ये बेचैनी थी होली के आगमन की। वृंदावन में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं होती, बल्कि ये प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व होता है। बरसाना में राधा अपने सखियों के साथ बगीचे में बैठी थीं। उनकी दृष्टि बार बार उस मार्ग की ओर चली जाती थी जो नंदगांव की ओर जाता था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में किसी प्रिय के आने की गहरी प्रतीक्षा झलक रही थी। उनकी सखी ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम बार बार उस रास्ते की ओर क्यों देख रही हो? अभी होली आने में कुछ दिन बाकी हैं। कान्हा इतनी जल्दी नहीं आने वाले। ये सुनकर राधा के गाल हल्के से लाल हो गए और उन्होंने शर्माकर अपनी दृष्टि झुका ली। ये देखकर विशाखा हंसते हुए बोली, राधे, तुम्हें तो हर जगह कान्हा ही दिखाई देते हैं। हवा में, यमुना के जल में, फूलों की सुगंध में, हर ओर बस वही है। राधा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सच कहती हो विशाखा, जब से श्याम मेरे जीवन में आए हैं तब से मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। पर इस बार मन में कुछ अजीब सी हलचल है। ऐसा लगता है कि इस बार की होली कुछ विशेष होने वाली है। उधर नंदगांव में भी कुछ ऐसा ही वातावरण था। नंद बाबा के आंगन में ग्वाल बालों की टोली इकट्ठा थी। सबके चेहरे पर होली का उत्साह झलक रहा था, परंतु उस टोली का सरताज, सबका प्यारा नटखट कान्हा, आज कुछ शांत दिखाई दे रहा था। वो एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी पर धीमी और मधुर धुन बजा रहा था। उस धुन में शरारत नहीं, बल्कि गहरी प्रतीक्षा और प्रेम की पुकार थी। सुदामा ने पास आकर पूछा, कान्हा, क्या बात है? होली आने वाली है और तुम इतने शांत क्यों हो? कृष्ण की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा, योजना तो बन चुकी है, पर इस बार की होली केवल रंगों की नहीं होगी। इस बार हम बरसाना पर ऐसा रंग डालेंगे जो कभी नहीं उतरेगा। ऐसा रंग जिसे संसार युगों युगों तक याद रखेगा। सभी ग्वालबाल आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। बलराम ने हंसते हुए पूछा, लाला, ऐसा कौन सा रंग है जो कभी नहीं छूटता? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रेम और भक्ति का रंग। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और उसे होठों से लगा लिया। बांसुरी से निकली मधुर धुन हवा में घुलती हुई यमुना की लहरों को पार करती हुई सीधे बरसाना पहुंच गई। जैसे ही राधा ने वो धुन सुनी, वो तुरंत समझ गई, ये उनके कान्हा का संदेश है। उनके होठों पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने सखियों से कहा, चलो सखियों, तैयारियां शुरू करो, मेहमान आने वाले हैं। बरसाना में होली की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। हर घर में अबीर और गुलाल के ढेर लग गए। कहीं टेसू के फूलों से केसरिया रंग बनाया जा रहा था, तो कहीं हल्दी और चंदन को पीसकर पीला रंग तैयार किया जा रहा था। पर राधा इन सब रंगों से अलग अपने मन में एक विशेष रंग बना रही थी। उन्होंने सोचा, ये सांसारिक रंग तो श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप को छूते ही फीके पड़ जाएंगे। उनके लिए तो ऐसा रंग होना चाहिए जो उनके हृदय तक पहुंच सके। उन्होंने अपने प्रेम, अपनी भक्ति और अपनी प्रतीक्षा के आंसुओं को मिलाकर एक ऐसा रंग तैयार किया जो संसार में पहले कभी नहीं बना था। उधर नंदगांव में कृष्ण भी अपनी लीला रच रहे थे। उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया, इस बार मुझे साधारण रंग नहीं चाहिए। यशोदा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर कैसा रंग चाहिए लाला? कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया, बस मेरे लिए थोड़ा सा माखन ले आओ। यशोदा मैया ताजा सफेद माखन ले आईं। कृष्ण ने उस माखन को अपने हाथों में लिया और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में लीन हो गए।
जब उन्होंने आंखें खोली तो वो माखन साधारण नहीं रहा था। उसमें से हजारों रंगों की किरणें निकल रही थीं, कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें पूरे ब्रह्मांड के रंग समा गए हों। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटी मटकी में भर लिया। आखिरकार होली का दिन आ गया। बरसाना की गलियों में रंगों की वर्षा होने लगी। ग्वाल बाल नाचते गाते बरसाना पहुंचे और गोपियों ने ऊपर से गुलाल बरसाना शुरू कर दिया। हर ओर हंसी, उल्लास और प्रेम का वातावरण था। इसी बीच कृष्ण की आंखें भीड़ में केवल एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, राधा। और फिर उनकी नजरें मिल गईं। राधा अटारी पर खड़ी थीं और कृष्ण नीचे गली में। दोनों की आंखें मिलीं और मानो समय ठहर गया। कृष्ण धीरे धीरे अटारी पर पहुंचे। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, सुना है बरसाना में बहुत रंग है, पर हम तो अभी तक बेरंग ही हैं। राधा ने धीमे स्वर में कहा, रंग तो बहुत है कान्हा, पर तुम्हारे लिए कोई योग्य रंग नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने दुपट्टे में छिपी एक छोटी चांदी की कटोरी निकाली। ये रंग मैंने अपने प्रेम और भक्ति से बनाया है। कृष्ण ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। राधा ने कांपते हाथों से वो रंग कृष्ण के गालों पर लगा दिया। जैसे ही वो रंग कृष्ण को स्पर्श हुआ, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। कृष्ण ने आंखें खोलकर कहा, राधे, अब मेरी बारी है। उन्होंने अपनी मटकी से थोड़ा सा दिव्य माखन लिया और राधा के गालों पर लगा दिया। अब दोनों एक दूसरे के रंग में रंग चुके थे। उस दिन पूरे बरसाना में प्रेम की होली खेली गई। हर कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा था, गले मिल रहा था। किसी के मन में कोई भेद नहीं था, ना कोई छोटा ना बड़ा। सब प्रेम के रंग में समान हो गए थे। शाम को सभी यमुना तट पर पहुंचे। दिन भर के उत्सव के बाद वहां एक मधुर शांति छा गई थी। कृष्ण ने राधा की ओर देखकर कहा, राधे, आज संसार को ये समझ आ गया है कि भक्ति का रंग क्या होता है। ये रंग शरीर पर नहीं, हृदय पर चढ़ता है और कभी नहीं उतरता। उस दिन की होली केवल एक उत्सव नहीं थी, वो प्रेम और भक्ति की ऐसी अमर लीला बन गई जिसकी स्मृति आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है।